Welcome to Think Like UPSC. We have finished 2015th question paper, 2016th question paper. This is 2017th question paper of Sociology paper 1. Paper 1 ख़त्म करने के बाद we will be finishing paper 2. और वैसे ही जैसे हम पहले करते थे उसी तरह से we are doing it. So now this is our first question which states that explain how sociology has emerged as a distinct discipline based on rationality and scientific temper. And this ये हमारा डेफिनेटली फर्स्ट चैप्टर है हमारा सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन से ही. ठीक है, अब इसमें हमें पता है कि उसने पूछा एक क्वेश्चन इज स्टेटिंग व्हाट एक्सप्लेन हाउ. क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन करो किस तरह से सोशियोलॉजी इमर्ज एज अ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन बेस्ड ऑन किस पे? रेशनैलिटी पे एंड साइंटिफिक टेम्पर पे. ओके, तो हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले सोशियोलॉजी कब इमर्ज होती है? 19th सेंचुरी में. हमें पीछे पता है कि 19th सेंचुरी व्हेन यूरोप वाज अंडरगोइंग अ मैसिव सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस जब यूरोप में हो रहे थे उस टाइम पे, तो इस टाइम पे सोशियोलॉजी का बेसिकली एनलाइटमेंट ऑफ अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हो रहा था. फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसने क्या कर दिया? एक क्रिएट कर दिया न्यू एक आइडिया इवॉल्व हुआ यहाँ पे सिस्टमैटिक रेशनल साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी की. जिस तरह से अनलाइक फिलॉसफी और थियोलॉजी, सोशियोलॉजी एम्फसाइज करती है एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन एंड रीजन एंड साइंटिफिक टेम्पर. और इन वर्ड्स को जो मैंने हाईलाइट कर रखे ना, ये जब आंसर में अटेम्प्ट करते हो तो आपको भी ना हाईलाइट करना है थोड़ा. तो उसकी जो फॉन्ट साइज होगा, देखो वहाँ पे फॉन्ट साइज नहीं हो सकता है बिकॉज नाउ यहाँ तो ये उससे कीबोर्ड से लिखा है, तो ये हियर यू कैन चेंज अ फॉन्ट साइज. वहाँ पे आप अंडरलाइन कर दो पेन से, दैट्स इट. बॉडी में आप यू विल राइट इट ब्रेक एंड थियोलॉजी. और इसके ना जैसे सब पॉइंट्स हैं ये वाले, दीज ऑल सब पॉइंट्स. इन सब पॉइंट्स को लेके ना यू कैन मेक अ डायग्राम्स. ये सब पॉइंट्स लेके यू कैन मेक अ डायग्राम्स कि ब्रेक है, ब्रेक फ्रॉम थियोलॉजी किस तरह से होती है. अर्लियर सोसाइटी वाज एक्सप्लेन्ड बाय अ रिलीजन और अ डिवाइन विल. एक डिवाइन विल है, उसके हेल्प से हमने सोशियोलॉजी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है. वी हैव ट्राइड इट एंड द एनलाइटमेंट रिजेक्टेड थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन एंड सॉट अ रेशनल सेकुलर इंटरप्रिटेशन ऑफ सोशल लाइफ. तो थिंकर्स लाइक वोल्टेयर, रोशे एडवोकेट करेंगे रीजंस ऑन द बेसिस ऑफ सोशल ऑर्डर. अब इनको हमने क्या है इसमें थिंकर भी कोट किए हैं. वी हैव कोटेड थिंकर. नाउ रेशनल एनलाइटमेंट, रेशनलिज्म ऑफ एनलाइटमेंट. यहाँ पे द एनलाइटमेंट प्रमोटेड रेशनल थिंकिंग, जहाँ पे सपेर ऑड मतलब डेयर टू नो एंड कांट आर्ग्यूड फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ रीजन्स, एनकरेजिंग स्टडी ऑफ सोसाइटी थ्रू अ लॉजिक नॉट ट्रेडिशन. इन्फ्लुएंस करेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन. कैसे? द सक्सेस ऑफ नेचुरल साइंस यहाँ पे हो रही थी. न्यूटन्स का लॉ आ गया था, गैलीलियोस डिस्कवरीज आ गई थी. इसके बेसिस पर हम बोलेंगे इंस्पायर्ड अ सोशल थिंकर ऑल्सो टू अप्लाई साइंटिफिक method like observation, casuality to society. जहाँ पे मैक्स वेबर की आप वेबर की डाल सकते हो लाइक सोशियोलॉजिकल थिंकिंग उनमें लाइक मेथडोलॉजी की जो थ्योरी दी थी, वैल्यू न्यूट्रलिटी होनी चाहिए. यू विल कोट दैट ऑल्सो, यू कैन कोट. आगे डालोगे कि इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन किस तरह से 1789 में लाइक रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ. ठीक है, न्यू आइडिया आई. न्यू क्या आया? इक्वालिटी, सेकुलरिज्म, लिबर्टी. कोट करो इक्वालिटी, सेकुलरिज्म, लिबर्टी. एंड ट्रेडिशन क्या है? ट्रेडिशनल फ्यूडल जो था, ट्रेडिशनल फ्यूडल मतलब कुछ लोगों के हाथों में जो पावर थी, ऑर्डर क्या कर दिया? कोलैप्स हो गया. एंड रिक्वायर क्या हो गया? इसकी वजह से नीड आ गई. किसकी? रेशनल एक्सप्लेनेशन फॉर अ सोशल चेंज. सोशल चेंज के लिए एक नीड स्टार्ट हो जाती है. यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया. अर्बनाइजेशन, फैक्ट्री सिस्टम, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, इसने क्रिएट कर दिया अनप्रेसिडेंटेड प्रॉब्लम जहाँ पे रेशनल स्टडी ऑफ पॉवर्टी, लेबर, इनइक्वालिटी बिकेम असेंशियल. अगस्त कॉम्टे की पॉजिटिविज्म की थ्योरी कोट करो. यहाँ पे बोलोगे कि कंसिडर्ड द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, ही कॉइन्ड द टर्म सोशियोलॉजी एंड प्रपोज दैट लाइक फिजिक्स सोसाइटी कुड बी स्टडीड यूजिंग ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड क्लासिफिकेशन. डरखाइम के social facts डालो. You will say treated social fact as objective realities external to individual, measurable scientifically, and his suicide study proved that sociology could be empirical and rational. Then Marx के historical materialism offered a rational explanation of inequality based on material force and mode of production rather than religion or a metaphysical idea. Weber's के Westerhand theory डालो, वही value neutrality वाला, rationality, arguing a sociology must be understand like subjective meaning, but still systematically his rational legal authority theory reflect a scientific temper applied to
पावर। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ सोशियोलॉजी हो जाती है हमारी बाई लेट 19th सेंचुरी में, जहाँ पे सोशियोलॉजी का एक डिपार्टमेंट सेट होता है, डिपार्टमेंट इन यूनिवर्सिटी सॉर्बोन LSE, दे बेसिकली शिकागो स्कूल बेस्ड उसको हम बोलते हैं। दिस इज लाइक एंड फॉर्मलाइज हो जाता है यहाँ पे साइंटिफिक डिसिप्लिन डिस्टिंक्ट फ्रॉम फिलोसफी। कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट हमने क्या देखे कि आज की डेट में टुडे सोशियोलॉजी बैलेंस करती है क्वांटिटेटिव सर्वे, जैसे रेशनल स्टैटिस्टिकल डेटा हमारे सेंसस वगैरह जो हम कंडक्ट करते हैं, विद क्वांटिटेटिव एथनोग्राफीज एंड इंटरप्रिटेटिव कीपिंग अ रेशनल साइंटिफिक टेम्पर अलाइव। क्रिटिक्स हमारे पोस्ट मॉडर्निज्म जो हैं वो आर्ग्यू करेंगे दैट साइंस इटसेल्फ इज अ वेस्टर्न ग्रांड नैरेटिव है दैट एक्सक्लूड्स द अदर वे ऑफ knowing that we will say कि phenomenologists like Skutch criticized that positivist rationality for ignoring lived experiences. Conclusion, we will say sociology emerged as a rational scientific discipline distinct from philosophy and theology by explaining society through a empiricism, causality and rationality. And while positivism dominate करती है early sociology, the field जो है बेसिकली टुडे कंबाइन करती है रेशनैलिटी विद इंटरप्रिटेटिव अप्रोच टू अचीव अ हॉलिस्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी। Now let's proceed with the second question. This is our first question के इसमें ई पार्ट तक होता है इसमें, तो हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। एग्जामाइन द एथनोमेथोलॉजिकल, और ये जब मैंने चैप्टर कराया था ना उसमें भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, अगर आपने उतना भी किया है यू विल बी एबल टू आंसर इट। फिनोमिनोलॉजी पर्सपेक्टिव एज अ क्रिटिक्स ऑफ पॉजिटिविज्म, तो पॉजिटिविज्म की बेसिकली एडवोकेट की जाती है बाई अगस्ट कॉम्टे एंड डर्खाइम एंड सॉट टू मेक अ सोशियोलॉजी एज अ सोशियोलॉजी साइंस ऑफ लॉ। एथनोमेथोलॉजी गार्फिंग के लाते हैं, ये बोलते हैं फिनोमिनोलॉजी इसको बेसिकली रिजेक्ट करते हैं दैट इट इज स्ट्रेसिंग अ सब्जेक्टिव मीनिंग्स लाइक लाइव एक्सपीरियंसेस और इवन एवरीडे प्रैक्टिसेस हम जो करते हैं डेली लाइफ में एज अ सेंट्रल टू द सोशियोलॉजी। तो हम आगे बोलेंगे एलैबोरेट पॉइंट, हमने हमेशा ना बॉडी में एलैबोरेट पॉइंट लिखते हैं। पॉइंट क्या है, क्यों? क्योंकि हम ना पहले डायग्राम बना देते हैं, और डायग्राम मैंने यहाँ बनाए नहीं है, आप बना सकते हो। उसमें फिनोमिनोलॉजी हो गया, उसके बाद में लाइफ वर्ल्ड हो गया, सब एथनोमेथोलॉजी हो गया, देन ब्रीचिंग एक्सपीरियंसेस, इंडेक्सिबिलिटी एंड रिफ्लेक्सिबिलिटी, माइक्रो लेवल फोकस, एंड दिस बेस पे हम इस तरह से डायग्राम बना दो एक, उसके बेस पे यू विल गेट फेच एक्स्ट्रा 1 मार्क। वो थोड़ा डिफरेंट अच्छा भी लगता है। यहाँ ये नोट्स मैंने उससे बनाए हैं लाइक कीबोर्ड यूज़ करके, तो उसकी वजह से यहाँ पे इंक्लूड नहीं करा। अगर मैं हैंड रिटन लिखती तो डेफिनेटली मैंने इंक्लूड किया होता। फिनोमिनोलॉजी में यू विल से दैट आर्ग्यूड, कौन फिनोमिनोलॉजी में आर्ग्यू करते हैं? कुछ आर्ग्यू करते हैं दैट सोसाइटी इज नॉट एन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बट कंस्ट्रक्टेड थ्रू अ इंटरसब्जेक्टिविटी शेयर्ड मीनिंग बिटवीन अ इंडिविजुअल। रिजेक्ट करेंगे ये पॉजिटिविज्म फॉर रिड्यूसिंग सोसाइटी टू द सोशल फैक्ट्स विदाउट मीनिंग। एंड क्रिटिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी क्या मिलता है नहीं, यहाँ पर दिया जाता है, यहाँ पे हम पॉजिटिविज्म अज्यूम करते हैं सोसाइटी एग्जिस्ट करती है इंडिपेंडेंटली ऑफ इंडिविजुअल्स। फिनोमिनोलॉजी शो करता है रियलिटी इज क्रिएटेड बाय पीपल्स इंटरप्रिटेशन, लोगों की इंटरप्रिटेशन से आपकी जो है फिनोमिनोलॉजी इट शोज दैट इट इज़ लाइक पीपल के इंटरप्रिटेशन से ही एग्जिस्ट करती है। एंड लाइफ वर्ल्ड में आपके इसमें थिंकर डालेंगे 11th 12th में, बेसिकली लाइफ वर्ल्ड एक आपकी ये जर्मन थिंकर हैं, तो ये आएंगे स्कूट्स। ही विल से इन्फ्लुएंस्ड बाय द Husserl emphasized that sociology must study the everyday world of meaning, not abstract universal law. ये हमने उसमें पढ़ा है, एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सल लॉ नहीं होना चाहिए। अब आपने ग्रैम फिंकलेन आएंगे, ये बोलेंगे एथनोमेथोलॉजी पे देयर स्टडीज कि हाउ सोसाइटी किस तरह से पीपल प्रोड्यूस कर रहे हैं सोशल ऑर्डर थ्रू एवरीडे मेथड। और अनलाइक पॉजिटिविज्म की तरह नहीं, ही सॉ सोसाइटी एज ऑन गोइंग अकम्पलिशमेंट नॉट फिक्स्ड लॉ। कोई फिक्स्ड लॉ नहीं है, ऑन गोइंग अकम्पलिशमेंट है। ब्रीचिंग एक्सपीरियंस से हमें देखने को मिलता है लाइक ग्रैम फिंकलेन बोलेंगे कि गारफिंकलेन बोलते हैं कि कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ब्रेकिंग अ नॉर्म्स, एग्जाम्पल ट्रीटिंग फैमिली लाइक स्ट्रेंजर्स टू शो हाउ फ्रेजाइल एंड इंट्रैक्शन डिपेंडेंट नॉर्म्स आर। इंडेक्सिबिलिटी इंडेक्सिकलिटी में हम बोलते हैं, तो वो एग्जाम्पल लाइक इट इज कोल्ड मीन्स different things in Delhi versus Ladakh. Positivism cannot compare such situational meanings. क्या पे
किस लिए बोल सकते हैं, वी विल से कि मीनिंग डिपेंड्स ऑन कंटेक्स्ट। मीनिंग किस पे डिपेंड करती है, कंटेक्स्ट पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल दिया, इट इज कोल्ड मीन्स डिफरेंट थिंग्स इन दिल्ली वर्सेस लद्दाख। पॉजिटिविज्म कैन नॉट कैप्चर सच सिचुएशन मीन सिचुएशनल मीनिंग। रिफ्लेक्सिबिलिटी हम बोल सकते हैं, सोशल एक्टर कॉन्स्टेंटली इंटरप्रेट एंड एडजस्ट बिहेवियर, सोसाइटी इज नॉट अ मैकेनिकल। एंड एज पॉजिटिविज्म सजेस्ट माइक्रो लेवल फोकस में फिनोमिनोलॉजी एंड एथनोमेथोडोलॉजी फोकस ऑन सोशल स्केल इंटरैक्शंस टू एक्सप्लेन हाउ सोसाइटी इज कंस्ट्रक्टेड एंड फ्रॉम बिलो, किस तरह से सोसाइटी कंस्ट्रक्ट हुई है एंड हाउ, कि वो किस तरह से फॉर्म हो रही है आगे करके फ्रॉम बिलो। फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे कोर्ट रूम बिहेवियर ड्राइव्स फ्रॉम अ टेक्स्ट नॉर्म्स नॉट जस्ट रिटन लॉस की वजह नहीं, बल्कि किस तरह से हम प्रैक्टिस करें उसके ऊपर है। क्लासरूम साइलेंस इज प्रोड्यूस थ्रू अ शेयर्ड एक्सपेक्टेशन नॉट न्यूट्रल नॉट एक्सटर्नल रूल्स। कोई एक्सटर्नल रूल्स थोड़ी है कि आप मेरी क्लास में शांति से बैठो, दैट इज व्हाट आपके सभी के शेयर्ड वैल्यूज, लाइक मैम की आवाज़ क्लियरली सुनाई दे उसके पर्पज से, ठीक है। एंड थिंकर्स एल्फ्रेड स्कूट बोलते हैं फिनोमिनोलॉजी, एंड आपने थिंकर कोट किए इतने सारे, आपके आंसर अपने आप ही मिल गए। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, आपको 1 मार्क तो यही मिल गया सीधा। क्रिटिक्स, आपने लास्ट में क्रिटिक्स दिए यहाँ पे, क्रिटिक्स आर्ग्यू माइक्रो फोकस, यहाँ भी आपको आराम से 1 मार्क मिल जाता है, 1.5 तो यहाँ मिल ही जाता है, ठीक है। आपने इतनी अप्रोच दी है, और कितने पॉइंट्स हो गए हमारे यहाँ पर इफ़ यू सी, तो देखो आपके यहीं पे आपको 1.5 तो यही इंट्रो में मिल गया, ठीक है। देन वी हैव गिवन 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो नहीं भी कुछ भी नहीं मिला तो आपको बॉडी में अराउंड 6 मार्क्स अगर मिलते हैं, 6 मैक्स, ठीक है, 6 मार्क्स बॉडी में मिल जाते हैं, ठीक है। 6, 7, 8, 9 अब ये मैक्स टू मैक्स बेसिकली आप गिवन, बट हम इतना लिख नहीं पाते हैं एग्ज़ाम हॉल में, और हम कई बार कुछ पॉइंट्स भूल जाते हैं, बिकॉज एग्ज़ाम हॉल के बाहर पेपर अटेंड करना काफ़ी डिफरेंट है और एग्ज़ाम हॉल में पेपर को अटैम्प्ट करना इज़ क्वाइट डिफरेंट। तो वहाँ पे हमें मैक्स टू मैक्स जो मार्क्स मिल पाते हैं वो वी आर एबल टू फैच ओनली 7 to 8 मैक्स टू मैक्स। 9 जाना तो बहुत बड़ी बात है, 9, 10 और 9, 10 मिल जाते तो यार आई थिंक सोशियोलॉजी में ऑप्शनल में किसी भी ऑप्शनल में सभी के लाइक 500 मार्क्स किसी ना किसी के तो आए होते, बट किसी के नहीं है अभी तक, उसका मतलब नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो आप इसमें इतना आंसर अगर आपके माइंड में है तो एग्जाम हॉल में ना आपको दिक्कत नहीं होगी। दिस इज़ द रीज़न वाई आई से कीप रिवाइजिंग PY, क्योंकि PY से ना अभी मैं लास्ट में जब 2025 का ही पेपर होगा तो आई मेक यू रिमेंबर कि हाँ ये क्वेश्चन हमने इस ईयर में देखा था। जब मैं टॉपिक्स भी कराती हूँ, पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ाती हूँ या पर्टिकुलर टॉपिक आपको पढ़ाती हूँ, तो उस टाइम भी आई ऑल्सो ट्राई टू इंक्लूड PYQ, जहाँ मैं कोरिलेट करके दिखाती भी हूँ कि इससे पहले भी 2016 में पूछा था, 2017 में पूछा, देन दे अगेन आस्क्ड यू 2024 में, 2023 में। तो पेपर्स हाँ या PYQ से अगर हम सोशियोलॉजी में देखते हैं तो सोशियोलॉजी में दिया रिपीट परसेंटेजेस अराउंड, लाइक वर्डिंग सेम नहीं होती है बट कंटेंट इज सेम जो आपसे एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो हमें इससे पता लगता है कि हाँ ठीक है, एथनोमेथोडोलॉजी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर बार पूछता है, कभी इस तरह से तो कभी इस तरह से, कभी आपका राइट ईयर पकड़ेगा कभी लेफ्ट ईयर पकड़ेगा, बट दे डेफिनेटली आस्क यू, ठीक है। तो आपने ये आंसर इस तरह से दे दिया, तो दिस इज हाउ यू हैव फेच्ड मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, illustrate with example the significance of variable in sociological research. Variables are central to sociology as they make concept measurable and they allow researchers to test hypothesis, identify pattern and establish correlation, transforming sociology into empirical साइंस। बॉडी विल से कि डेफिनेशन, सबसे पहले हर चीज़ की डेफिनेशन दो। जब मैंने वेरिएबल कराया है वहाँ भी मैंने आपको सबसे पहले डिफाइन भी बताई है, वेरिएबल लाइक प्रॉपर्टी दैट वेरीज अक्रॉस केसेस। ये आपने कैरलिंगर ने बोला, एग्जाम्पल लिटरेसी, इनकम एंड कास्ट। टाइप्स में इंडिपेंडेंट लाइक कॉजेस, डिपेंडेंट इफेक्ट है, एंड इंटरवेनिंग कंट्रोल वेरिएबल्स हैं। ऑपरेशनलाइजेशन जहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट लाइक पॉवर्टी मेजर्ड बाय इनकम, कैलोरीज इनटेक एंड एसेट ओनरशिप। एंड डर्कहाइम की सुसाइड थ्योरी विल कोट इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिग्री ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड डिपेंडेंट वेरिएबल सुसाइड रेट्स शोड अ सोशियोलॉजी कैन आइडेंटिफाई कैजुअल लिंक्स। वेबर्स की प्रोटेस्टेंट एथिक्स में
में इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे क्या है, कैल्विनिस्ट वैल्यूज, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट डेमोन्स्ट्रेट करती है दैट रोल ऑफ आइडियाज आर as a variable. Statistical correlation example, education level, fertility rate, variable reveals like pattern otherwise hidden. Comparative studies में variables allow क्रॉस कल्चर कंपैरिजन, एग्जाम्पल फैमिली साइज इन रूरल वर्सेस अर्बन इंडिया. प्रिडिक्शन में वेरिएबल्स इनेबल फोरकास्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट, ऑफन प्रिडिक्ट्स राइज इन क्राइम. पॉलिसी रिलेवेंस में इंडियन census and NSS survey are variables. Example, sex, caste, literacy for planning welfare schemes. Next we will say quantitative and qualitative use में surveys that is quantitative और क्योंकि ये मेजरेबल वेरिएबल्स हैं. एथनोग्राफीज ये क्वालिटेटिव है क्योंकि ये अटैच मीनिंग टू देम. एनएसएसओ पॉवर्टी सर्वे आपने डाला एग्जांपल. सेंसस लाइक वेरिएबल्स लाइक एज, सेक्स रेशियो हेल्प स्टडी डेमोग्राफिक ट्रेंड्स में. क्रिटिक्स में वेरिएबल ओवर सिंप्लीफाई कर देते कॉम्प्लेक्स लाइफ एक्सपीरियंसेस को. ये हार्वर्ड वेकर ने बोला था. एंड फिनोमिनोलॉजिस्ट आर्ग्यू करते हैं दैट मीनिंग इज लॉस्ट व्हेन रिड्यूस्ड टू स्टैटिस्टिक्स. एंड कंक्लूजन विल से वेरिएबल में मेक सोशियोलॉजी एम्पेरिकल, टेस्टेबल एंड साइंटिफिक. ये वर्ड्स अंडरलाइन कर दो. बट मस्ट बी कन्फाइंड विद द क्वालिटेटिव इंसाइट टू कैप्चर द फुल डेप्थ ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस. ठीक है. नेक्स्ट, क्रिटिकली एनालाइज टेलकट पार्सन्स कॉन्सेप्ट ऑफ पैटर्न वेरिएबल. यहां हम बोलेंगे टेलकट पार्सन. अभी हमने थिंकरी वाले कवर नहीं करे हैं, अभी हम कर रहे हैं आज का आज टेलकट पार्सन हम स्टार्ट करेंगे. हमने मैक्स वेबर खत्म कर लिया है और अभी ये PYQ अपलोड करने का आपको पास में टेलकट पार्सन का भी आज आ जाएगा. कंटेंट क्लासेस आ जाएंगी. बेसिकली टेलकट पार्सन डेवलप्ड अ पैटर्न वेरिएबल इन अ डाइकोटोमस चॉइस. इंडिविजुअल्स फेस कर रहे हैं इन रोल एक्सपेक्टेशंस. दे डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न orientation central to his structural functionalism. Body में will say effectivity versus affective neutrality, emotion experiences versus emotional expression versus emotional restraints. Example, family versus bureaucracy. Self orientation versus collectivity orientation. Action guided by personal interest versus a group interest. Example, entrepreneur versus soldiers. Universalism versus particularism. Applying a universal standard versus personal ties. Example, court of law versus kin based justice. Ascriptions versus achievement, जहाँ पे status given by birth versus earned by merit. Example, caste versus modern occupation. Specificity versus diffuseness, जहाँ पे role limited to specific areas versus covering multiple domain. Example, doctor patient versus parent child. Analytical contribution, देखो आपको कॉमन लाइफ से एग्जाम्पल लिए हैं मैंने. यहाँ पे analytical contribution helped explain how modern societies differ from traditional societies. Modernization framework used to show Western societies as a modern achievement. Universalism versus a traditional societies. Ascriptions पर्टिकुलरिज्म. क्रिटिक्स में रिजिडिटी बोल डाल दो जिसमें रियल सोसाइटीज हैव अ हाइब्रिड फॉर्म जहाँ पे इंटर इंडिया कास्ट परसिस्ट अलोंगसाइड अ मेरिटोक्रेसी. Eurocentrism, you will say, assumes that Western modernity is universal idea and ignores a non-Western trajectories. Neglect of conflict, जहाँ पे Marxist ignores करते हैं that power and inequality. Parson assumes that harmony. Gender critics में will say कि ignore a gender role, जहाँ पे women often subjected to ascription regardless of modernity. Postmodern critics में rejects binary category, argues reality is fluid and contextual. Example will see Indian bureaucracy. Formerly universalist है but nepotism, particularism still strong है. कॉर्पोरेट सेक्टर में अचीवमेंट बेस्ड बट ग्लास सीलिंग रिफ्लेक्ट्स ascriptive biases. Conclusion is Parsons pattern variables are a value analytical framework to contrast वैल्यू ओरिएंटेशन. हाउएवर द रिजिडिटी है, यूरोसेंट्रिसिज्म है या फिर नेग्लेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट लिमिट देयर एप्लीकेबिलिटी. कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजी सी करती है कि सोसाइटी जो है ना वो आपकी हाइब्रिड है एंड डायनेमिक है, नॉट सिंपली ट्रेडिशनल वर्सेस पॉजिटिविज्म. ठीक है, दिस इज ऑल. आई थिंक इसमें एक और क्वेश्चन होना चाहिए. वेट अ सेकेंड.
Okay, now let's proceed with the E portion. This is can we equate poverty with a poor living? Elaborate करना है. Poverty is usually defined as economic term है lack of income या फिर lack of resources we will say or resources to meet a basic need. Poor living है however is a बहुत ही broader condition है emphasizing on health, education, dignity, sanitation and social participation. Thus poverty is one of the dimension of a poor living but the two cannot be equated. ठीक है, इकोनॉमिक पॉवर्टी हमने बोला, एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव पॉवर्टी हमने इकोनॉमी में पढ़ते हैं हम उस पर. तो यूल से इकोनॉमिक पॉवर्टी इज कन्वेंशनली मेजर्ड बाय इनकम कंजम्पशन थ्रेशोल्ड, जहाँ पे वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल हमने डाला $2.15 पर डे. ठीक है, एंड देन एब्सोल्यूट पॉवर्टी इक्वल टू इनएबिलिटी टू मीट द बेसिक नीड्स. जहाँ पे आपको ये नहीं भी थिंकर याद आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना लिख दो, इतना काफ़ी है. रिलेटिव पॉवर्टी जहाँ पे डेप्रिवेशन कंपेयर टू सोसाइटल स्टैंडर्ड एंड द पीटर टाउनसेंड. पुअर लिविंग स्टैंडर्ड जहाँ पे इंक्लूड क्या कर रहा है, हाउसिंग, सैनिटेशन, हेल्थ, एजुकेशन एंड सोशल इंक्लूजन. कैपेबिलिटीज अप्रोच करेंगे जहाँ पे अमृत सेन जहाँ पे विल से कि पॉवर्टी इज इक्वल टू डेप्रिवेशन ऑफ चॉइसेस एंड फ्रीडम नॉट जस्ट इनकम. पुअर लिविंग इक्वल टू लैक ऑफ कैपेबिलिटीज और टू लिव एंड विद डिग्निटी. मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यूएनडीपी रिलीज करती है. इसमें विल से कि कंसिडर्ड एजुकेशन, हेल्थ एंड लिविंग स्टैंडर्ड शोज अ पुअर लिविंग कंडीशन कैन परसिस्ट इवन विद अ मॉडरेट इनकम. सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में विल से पॉवर्टी इज स्ट्रक्चरल, जहाँ पे मार्क्स बोलेंगे क्लास exploitation में, and we'll say poor living includes cultural and symbolic deprivation जहाँ पे Bourdieu is like cultural capitalism. Bourdieu तो urban versus rural reality ये है कि urban wages earner may not be poor by income but live in a slum. Poor sanitation, crowding जहाँ पे rural poor may have a low income but better food security and social network उनका better होता है. Health nutrition में poverty reduces calorie intake but poor living includes malnutrition, unsafe वाटर एपिडेमिक्स. ठीक है, एंड देन विल से कि एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी विल से कि पॉवर्टी रेस्ट्रिक्ट कर देती है स्कूल एक्सेस एज वेल एज बट पुअर लिविंग एट्स पुअर क्वालिटी एजुकेशन एंड एक्सक्लूजन फ्रॉम डिजिटल इकोनॉमी से वो एक्सक्लूड हो जाते हैं. जैसे आप देखते हो सरकारी स्कूल के जो बच्चे होते हैं लाइक जो गांव वगैरह के सरकारी स्कूल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिल्ली के सरकारी स्कूल, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल फिर भी फार बेटर देन द योर गवर्नमेंट स्कूल विच आर लोकेटेड इन द विलेज एरिया और लाइक आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली. तो वहाँ के जो सरकारी स्कूल्स है वहाँ पे आज भी जो फैसिलिटी है बहुत ही फार मतलब आप सोच नहीं सकते, इमेजिनेशन से एकदम दूर है, इतनी वर्स्ट सिचुएशंस है वहाँ पे. इसीलिए आपने देखा भी होगा जब यूपीएससी एग्जाम कराती है ना तो आपकी जो सेंटर डालती है जान के सरकारी स्कूल्स डालती है ताकि आपको रियलिटी पता लगे कि हाँ सरकारी स्कूलों के जो सेंटर्स है ना उनकी कंडीशन कैसी है. एंड यू आर कमिंग फ्रॉम लाइक आपके जितने भी एलिट स्कूलों से आप पढ़ के आ रहे हो तो आपको तो क्या ही पता है. बिकॉज इससे पहले मैंने कभी कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं दिया था. जब मैंने फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक सर्विस का पेपर दिया था पहले तो फर्स्ट टाइम मैं सरकारी स्कूल में बैठी थी. आई वाज लाइक एंड मेरा सेंटर समवेयर बहुत ही बेकार सी जगह था, बहुत ही बेकार स्कूल था. एंड दैट स्कूल लाइक वाज लाइक क्या है ये, पंखा वंखा भूल जाओ, कोई पंखा वंखा चल ही नहीं रहा ढंग का. इतनी गर्मी में मतलब मिड वो सा बीच में होते हैं. इकोनॉमिक सर्विस का पेपर ना हमेशा लाइक वेदर उस टाइम पे थोड़ा ठीक रहता है बट स्टिल कंडीशन स्कूल की देख के लगा था कहीं स्कूल ये कहाँ है, स्कूल ये कौन सी दिल्ली में पहुंचा दिया है मुझे. तो वो जो कंडीशन थी ना तो उससे पता लग गया था मुझे कि हाँ बेटा तुम आ रहे हो सर्विस में तो तुम देख लो, प्रिपेयर हो जाओ, तुम्हें यही सब सुधारना है. तो ये रियलिटी है सरकारी स्कूल की कंडीशन. तो वो पुअर है जो भाई जिसके पास पैसे नहीं है वो कैसे गवर्नमेंट स्कूल कॉन्वेंट स्कूल की फीस भर पाएगा. तो बेसिकली दिस इज़ अ रीज़न. तो पॉलिसी पर्सपेक्टिव फिर उनको अब वो उसके बाद वहाँ से 12th कर भी लेते हैं, फिर उनको जब वो जॉब लाइफ में आते हैं दे आर ऑल्सो दे स्ट्रगल बिकॉज ड्यू टू कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. मैं ये नहीं बोलती भाषा ही प्रॉब्लम होती, भाषा तो होती है प्रॉब्लम बट कम्युनिकेशन स्किल बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके जीवन में. इफ़ यू आर इन एनी वॉक ऑफ लाइफ, कुछ किसी भी तरह से, यही नहीं कि आपको जॉब भी करनी है देन ओनली
आप अपने व्यू पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए, व्यू पॉइंट को सबको बताने के लिए यू शुड हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, वो होनी बहुत ज़रूरी है। अब इसमें हम आगे बोलेंगे पॉलिसी पर्सपेक्टिव। अर्लियर फोकस रहा है हमारा किस पे, बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल, इनकम थ्रेशोल्ड एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स XDI इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमने डाल दिया, ब्रॉडन कर दिया, फोकस ऑन वेलबींग एंड इंडियन स्लम ड्वेलर्स, जिसमें हमने डाला कि मेनी एम्प्लॉयड लैक सैनिटेशन, हाउसिंग, डिग्निटी एंड पुअर लिविंग विदाउट एब्सोल्यूट पॉवर्टी। आप इसमें ये सीलमपुर वाला स्लम एरिया डाल दो दिल्ली का, और धारावी मुंबई की। केरला मॉडल में लोअर पर कैपिटा इनकम है देन गुजरात, बट हायर लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड बेटर लिविंग डिस्पाइट इकोनॉमिक पॉवर्टी। वहाँ होने के बावजूद भी दे हैव अ गुड क्वालिफिकेशन, लाइक जिंदगी उनकी काफ़ी बेटर है। थिंकर्स में अमर्त्य सेन, ऑस्कर लुइस एंड पेरे बोर्दोए थिंकर्स 3 कोट करते हैं, उसके बाद क्रिटिक्स देते हैं। सम इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू करेंगे दैट पॉवर्टी एंड पुअर लिविंग आर इनसेपरेबल हैं सिंस इनकम शेप्स लाइफ चेंजेस। इनकम जो है ना वो ही शेप करती है लाइफ चांसेस, ठीक है। अब यहाँ पे अभी काफ़ी सारे फिलोसोफर्स आ गए हैं अभी हमारी कंट्री में जो फिलोसफी करने लगे हैं, अब दो दे आर रिच, लाइक अगर अभी टॉक अबाउट क्या अभी मैंने रिसेंटली सुना था, फॉरगॉट, कल बात करेंगे इस पे। पोस्ट मॉडर्निस्ट बोमन आर्ग्यू करेंगे दैट पॉवर्टी टुडे मस्ट बी सीन एज अ एक्सक्लूजन फ्रॉम अ कंज्यूमर सोसाइटी, नॉट ओनली सर्वाइवल। कंक्लूजन, पॉवर्टी विल से पॉवर्टी एंड द पुअर लिविंग ओवरलैप करती है बट आर नॉट आइडेंटिकल। पॉवर्टी इज प्राइमरली इकोनॉमिक deprivation while poor living is multidimensional, affecting a dignity, health and social inclusion. Addressing a poor living requires a moving beyond income based poverty elevation and to कैपेबिलिटी, किससे, टू कैपेबिलिटी एक्सपेंशन एंड social justice. So this is all for today, and tomorrow we'll be proceeding with the second question and all those part of second question as well as try करते हैं थर्ड का 1-2 पार्ट कर लेंगे। वो सेकंड क्वेश्चन में शायद से 2 ही क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन है। B C, हाँ 3 क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन में मेजॉरिटली हमेशा 3 ही क्वेश्चन होते हैं या फिर 3 ही होते हैं हमेशा। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन कीप एंजॉयिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, like, share and subscribe.